हम में से कई लोग नींद के बारे में काफी सजग हैं, पर हम में से कोई निद्रा में दिखने वाले दृश्यों पर ध्यान देकर सोचता है कि ये दृश्य क्या है और कैसे दिखाई देते हैं। सपने एक दिमागी अनुभव है जो आंखों के लगातार चलने वाली नींद के दौरान आते हैं, जिसे आरईएम भी कहा जाता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये ज्वलंत, भावनात्मक, विचित्र या एकदम साधारण भी हो सकता है। हमें अलग अलग चरणों में नींद आती है। आरईएम नींद कई बार आती है और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है उसके साथ नींद और गहरी होती जाती है। सबसे ज्वलन सपने आरईएम नींद के दौरान ही आते हैं, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की गतिविधि ऐसी हो जाती है जैसे शरीर जग रहा हो। ये आरईएम क्या है? आरईएम स्लीप ये नींद के 4 चरणों में से एक अहम चरण है। सबसे ज्यादा सपने इसी में आते हैं। ये है क्या? इसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें इस दौरान हमारी आंखें पलकों के नीचे बहुत तेजी से झपकती हैं। ये सोने से 90 मिनट बाद शुरू होती है और हम हर रात 4 से 6 आरईएम साइकिल से होकर गुजरते हैं। तो आरईएम के दौरान क्या होता है? दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जैसे जगते वक्त, और इसी समय सपने आते हैं। दिल की धड़कन अनियमित और तेज हो जाती है। शरीर अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाता है और यही हमें सपनों के बाहर कोई हरकत करने से रोकता है। आंखें तेजी से पलकों के नीचे हिल रही होती हैं। याद हाल में हुए अनुभव, भावनाओं और सीख को चलाती है। आरईएम का पहला चरण 10 मिनट का होता है और आखिरी 30 से 60 मिनट का उठने से पहले। सोने से उठने तक हम 2 घंटे तक आरईएम नींद में होते हैं। तो हमें सपने क्यों आते हैं? इसका कोई एक जवाब नहीं है, और इसके लिए 5 मत दिए गए हैं। स्मृति प्रसंस्करण। इसमें हमारा शरीर पूरे दिन मिली जानकारी को छांटता और इकट्ठा करता है। सपने हमें सीखने और अनुभवों को समेकित करने में सहायता करते हैं। भावनात्मक विनियम। सपने जटिल भावनाओं को समझने में सहायता करते हैं, जैसे प्यार, डर या चिंता। ये भावनात्मक प्रक्रिया को सुचारू कर देते हैं। समस्या निवारक। कुछ लोग बताते हैं कि वो उनके सपनों से कई रचनात्मक अंतर्दृष्टियां प्राप्त करते हैं। हमारा मस्तिष्क सचेत हस्तक्षेप के बिना समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकता है। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। सपने एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें आप अपने खतरों का सामना कर सकते हैं। एक आभासी वातावरण में ये खास तौर पर बुरे सपनों पर लागू होता है। रैंडम ब्रेन एक्टिविटी। हमारा दिमाग नींद के दौरान रैंडम न्यूरल फायरिंग को समझता है। सपने दिमाग के प्रयास होते हैं जो अराजकता से कहानी बनाते हैं। सपने कभी किसी एक श्रेणी के नहीं होते, तो स्पष्ट है कि इनके अनेकों प्रकार भी होंगे। साधारण स्वप्न। इसमें सामान्य से लोग, प्रसंग और भावनाएं होती हैं। सुस्पष्ट स्वप्न। आपको सपने में कभी ये पता नहीं होता कि आप सपना देख रहे हैं, पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आप सपना देख रहे हैं तो वो सुस्पष्ट स्वप्न बन जाता है, यानी लूसिड ड्रीम। दो स्वप्न। भयानक और परेशान करने वाले होते हैं। मिथ्या जागरण। जब हमें सपने में ऐसा लगता है कि हम उठ चुके हैं। अवरति स्वप्न। कोई एक विषय या घटना बार बार होती है। अलग अलग सपनों में एक ही तरह की चीजें होना। सपनों का विषय वास्तव में काफी विशाल है और इनके प्रकारों के बारे में तो खास तौर पर बात हो सकती है। क्या हम अपने सपनों को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। लूसिड ड्रीम प्रशिक्षण से आप अपने पास एक किताब रखें जिसमें आपने कल जो सपना देखा उसके बारे में लिखें। सपने में अपनी नाक को छू कर देखें या सांस लेकर, इससे वास्तविकता का पता चलेगा। इस विषय पर भी विस्तार में बताया जा सकता है। आरईएम के दौरान दिमाग के कुछ हिस्से चमकते रहते हैं। लिम्बिक सिस्टम। भावनाएं और स्मृति ज्यादा सक्रिय हो जाती है। विजुअल कॉर्टेक्स। चित्र उत्पन्न करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तुक और तर्क असक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से सपनों में असलियत और सुसंगतता की कमी होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम सपने में कभी उड़ने पर सवाल नहीं उठाते। क्या सपने कोई अहमियत रखते हैं, या ये सिर्फ ऐसे दृश्य हैं जो नींद के दौरान आते हैं और कुछ नहीं? सपने उन भावनाओं को संसाधित करने में मदद करते हैं जिन्हें हम दिन में टालते हैं। जो लोग दुख या तनाव में होते हैं या किसी बीमारी से ठीक हो रहे होते हैं, वो कुछ अधिक तीव्रता से सपने देखते हैं। सपनों को एक तरह का भावनात्मक उपचार समझा जा सकता है। सपने में दिमाग दिन भर की जानकारी को छांटता, व्यवस्थित करता और इकट्ठा करता है। ये समस्याओं को हल करने, संबंध बनाने और सीखने को सुधारने में सहायता करता है। बुरे सपने नकली खतरे का पूर्वाभास करवा सकते हैं। हमारा दिमाग ये तैयारी करता है कि जब इस तरह का कोई खतरा आएगा तो उसका सामना कैसे करना है। सपनों में बदलाव जैसे ज्वलन, आवृत्ति, स्वर, ये मनोव्यथा दर्शाते हैं। अगर ज्यादा बुरे सपने आते हैं तो वो घबराहट या पीटीएसडी हो सकता है। अगर कोई सपना नहीं आता तो ये नींद में विकार या अवसाद हो सकता है। सपने हमें शुरुआती चेतावनी दे सकते हैं, हमारे भावनात्मक और संज्ञानात्मक संतुलन बिगड़ने का। अगर मैं आपको सपनों के पीछे के तंत्रिका विज्ञान के बारे में बताऊं तो डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये तब सक्रिय होता है जब मन शांत होता है, लेकिन सतर्क भी। किन्हीं ख्यालों में खो जाना या मन में कुछ सोचने जैसा। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सपने डीएमएन का एक ज्यादा सक्रिय रूप है।
दिमाग सिमुलेशन मोड में होता है, जो किसी पहचान, याद या संभावना को दोहराता है या पुनः मिश्रित करता है। सपने प्रासंगिक स्मृति जैसे घटनाएं और अर्थ संबंधित स्मृति जैसे अवधारणाओं या ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन मस्तिष्क इसके साथ खंडों को भी एकत्रित करता है, जैसे बचपन का कोई चेहरा या फिर कोई ऐसी जगह जहां हम गए ना हो। दिमाग इसके साथ असंतुलित भावनाओं को भी संसाधित करता है, किसी प्रतीकात्मक प्रतिस्थापन से। जैसे सपनों में दांतों का गिरना काबू को खोने का निशान हो सकता है, दांत की समस्या का नहीं। अमिगडाला आरईएम के दौरान भावनात्मक तीव्रता को चिन्हित करता है। इस वजह से सपने असमान रूप से भावनात्मक लगते हैं, जैसे कोई मामूली दृश्य पर डर और खुशी दोनों से भरा हुआ। आपको सपने में ये पता नहीं चल पाता है कि आप उसमें आए कहां से, पर अगर आप दोपहर में सोते हैं तो इसके आसार हैं कि आपको ये पता चल सकता है कि सपना शुरू कहां से हुआ। आप अगर किसी घटना के बारे में सोचते हुए सोएंगे, सपना वहीं से शुरू होगा। वो घटना कोई भी हो सकती है, असली, नकली, कोई टीवी का धारावाहिक। सपना वहीं से शुरू होगा, उस सीन के शुरू होने से। उसी में अपनी अवचेतना डाल देने तक आपके पास कुछ समय का वक्त होगा जिसमें आप खुद को सपने से उठा सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सोने से कुछ देर बाद हम कहीं से गिर जाते हैं, जिससे हमारी नींद टूट जाती है। ये अक्सर स्टेज 1 स्लीप में होता है, जिसे हिप्निक जर्क कहते हैं, जिसका जैविक कारण है कि जब हम सोते हैं हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। कभी कभार दिमाग इस शिथिलता को ऊपर से गिरना समझ लेता है। हमारी सुरक्षा के लिए दिमाग मांसपेशियों में एक संकुचन झटका भेजता है। यह हमें तुरंत जगा देता है और सपना तोड़ देता है। और मनोवैज्ञानिक कारण से सदमा ख्वाब पर हावी हो जाता है, और गिरना इंसानों के सबसे बुनियादी खौफों में से एक है। अचानक पैदा हुआ डर सपने की कहानी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग हमें नींद से खींच लेता है। ये इतना असली कैसे लगता है? सपने देखते समय हमारा दिमाग वेस्टिबुलर सिस्टम को चालू कर देता है, जो संतुलन को काबू करता है। इसकी वजह से हमें गिरने की गति का एहसास होता है, भले हम सीधे लेटे हो। हिप्निक जर्क ज्यादातर स्टेज 1 स्लीप के समय आते हैं, जब नींद हल्की होती है, जब हमें नींद आती और खुलती रहती है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और सांसें स्थिर हो जाती हैं। मस्तिष्क कभी कभी इस मसल रिलैक्सेशन की तुलना गिरने से कर लेता है, वही हिप्निक जर्क कहलाता है। स्टेज 2 नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ज्यादा स्थिर नींद आने लगती है और जगना और मुश्किल होने लगता है। इसमें हिप्निक जर्क होना रेयर है। स्टेज 3 गहरी नींद स्लो वेव स्लीप, इस समय शरीर की मरम्मत और यादों का समेकन होता है। इसमें कोई झटके नहीं आते। आरईएम, इसी दौरान ही ज्यादातर सपने आते हैं। इस चरण में हमारा शरीर मसल एटोनिया में होता है, जैसे पैरालिसिस। इसमें कोई झटका नहीं आता, पर अगर हम कहीं से गिर जाएं किसी ऊंची जगह से तो ये हो सकता है, पर फिर भी झटका नहीं लगेगा, बस नींद खुल जाएगी। पर ऐसा होना कोई तय नहीं है।